Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 3 of mathematics and statistics of account assistant. You can also watch these lectures on my YouTube channel Triple M Make My Maths. Okay, let me tell you one thing. ये जो कल और परसों हमने पढ़ा था A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B, अब आपको अच्छे से ही समझ आया होगा। आपको ये डिनोटेशंस भी पता है कि यूनियन किसको हम बोलते हैं और इंटरसेक्शन हम किसको बोलते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसको और कुछ नाम दूंगा, क्योंकि जब हम एप्लीकेशंस करेंगे वहाँ पे वो ज़रूरत पड़ेंगे, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है कि ऐसा सेट उस सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं, या तो वो किस में होने चाहिए, ए में या तो बी में। फॉर एग्जांपल फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन का मतलब होता है आर बी। Let me tell you one example here. A, for example, if A is 1, 2, 3, B is equal to 3, 4, 5, then A union B किसके बराबर होगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3। मैंने क्या किया कि पहले सेट में ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। और आज मैं डायरेक्टली लिखूंगा, वो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? 3, 4, 5। 3 मैंने लिखा यहाँ पे, अब सिर्फ 4 और 5 लिखना है। कि इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं, या तो वो ए में होने चाहिए। क्यों? देखो यहाँ पे 1 ऐसा एलिमेंट है जो किस में है? ए में। ये बी में नहीं है, तो हमने फिर भी ये ए यूनियन बी में लिखा। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स हम लिखते हैं, या तो वो ए में होने चाहिए या तो वो बी में होने चाहिए। बी में सपोज यहाँ पे 4 है, मैंने वो भी लिखा। तो इसका मतलब है कि या तो ए में होने चाहिए या तो बी में होने चाहिए, या ऐसा भी एलिमेंट है जो दोनों में है, वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना? तो चाहे वो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, हम फिर भी ए यूनियन बी में लिखते हैं। तो तभी इसको हम बोलते हैं कि ए आर बी। ए आर बी का मतलब है कि चाहे ए में या और मीन्स या, तो ऐसा होना चाहिए। जिसका जो एक और नाम है आइदर भी बोलते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से आइदर, आइदर ए और बी। तो आइदर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो आप ये याद रखना आइदर। तो आइदर का मतलब है कि या तो ए में या तो बी में। ठीक है ना? ये दो आप याद रख लेना। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? सपोज 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 3, 4, 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन याद है ना आपको? कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब है ना कॉमन। तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो क्या होगा? दोनों में। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम फिर सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ से लिखेंगे 3। तो इसका मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं ए और बी के। तो फिर ऐसा एलिमेंट हम इसको, इन अदर वर्ड्स वी कैन से एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ऐसा नहीं है कि या तो ए में या तो बी में। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं, ये ऐसा सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो सपोज यहाँ पे 1 है, तो क्या मैंने 1 लिखा? क्यों नहीं लिखा 1? क्योंकि 1 ए में है और बी में नहीं है, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये ए में भी है और बी में भी है। तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। यहाँ पे आर नहीं चलेगा, वो तो ऊपर है। ठीक है ना? तो यूनियन इज रिलेटेड टू और। आप ऐसा याद रख लेना कि यूनियन इज रिलेटेड टू और एंड इंटरसेक्शन इज रिलेटेड टू एंड। तो अगर इसका मतलब और का मतलब आइदर होता है, तो एंड का मतलब क्या होता है? बोथ। बोथ मीन्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसके बाद जो मुझे आपको आज समझाना है दैट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि अगर पहले मैं इसको लिखूंगा ताकि आपको याद रहेगा। ए माइनस बी का मतलब क्या है? एलिमेंट्स और दिस इज सेट विच कंटेंस, ये जो a माइनस बी है ना, ये भी एक सेट है।
तो सेट है क्या, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। जैसे माइनस करते हैं ना नंबर्स को, वैसे मतलब सब्ट्रैक्ट, तो वैसे ही ए माइनस बी का मतलब है कि हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे हमने ये लिखा, इसको लिखा यूनियन, इसको लिखा इंटरसेक्शन, वैसे आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो सेट्स को, तो फिर इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यूनियन में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो या तो उसमें या तो इसमें, इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट जो दोनों में, तो फिर ए माइनस बी में क्या होना चाहिए, तो ए माइनस बी ऐसा सेट है विच कंटेन्स एलिमेंट्स, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स और belongs to A but not in B, belongs to A but not in B। तो A माइनस B का मतलब है कि ये ऐसा सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो A में होंगे, जो A में होंगे मगर किस में नहीं है, B में नहीं होने चाहिए। तो आया आपको समझ, तो A में होने चाहिए और B में नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स लिखना है। सपोज A is equal to 1 2 3, A is equal to 1 2 3 और B हम लेंगे 2 4 5, 2 4 5। तो A और B जो है ना, अगर हमें क्या करना होगा, A माइनस बी, तो A माइनस बी का मतलब क्या है, पहले ये सेट होगा, क्या होगा, सेट। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो A में होंगे और B में नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो A में है और B में नहीं है। तो अगर हम इस 1 की बात करेंगे, ये तो A में है और B में यहाँ से किसी जगह क्या 1 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि A 1 जो है ना, 1 बिलोंग्स टू A बट नॉट इन B, तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 जो है ना वो A में भी है और B में भी है, तो ऐसा नहीं आएगा। तो 3 जो है ना, 3 A में है और B में नहीं है, तो 3 भी आएगा। तो इसका मतलब है 1 और 3 ऐसे एलिमेंट्स है जो A में है और B में नहीं है। तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी डिफ़िकल्ट सामने आती हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, कॉमन एलिमेंट्स आप ऐसे करो, कॉमन एलिमेंट्स को आप कैंसिल करो, ठीक है ना। तो किया हमने कैंसिल, तो अगर हमको क्या निकालना होगा, a माइनस बी, कैंसिल करके आपको क्या करना है, अगर a माइनस बी मीन्स कि जब हमने b में जो एलिमेंट्स थे वो हमने सब्ट्रैक्ट किए, तब a में कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 और 3। आया समझ। तो अगर हमको b माइनस ए का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो b में है और a में नहीं है। तो शॉर्टकट में आप ऐसा याद रखो, b माइनस ए में जो कॉमन एलिमेंट्स, पहले b और a में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आप कैंसिल करो। तो हमने क्या किया, कैंसिल किया, तब ये जो है ना b में कौन से एलिमेंट्स बच गए, यहाँ से 4 और 5। तो इसका मतलब है कि b माइनस ए में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ गए, 4 और 5 ऐसा एलिमेंट्स हैं जो B में है और A में नहीं है। तो आया समझ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता क्या है, ये आपको मस्ट है एप्लीकेशंस ऑफ जो हमको एक्चुअली क्वेश्चंस करने हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ से, वो आपको ज़रूरी है, वो आपके लिए ज़रूरी है, आपको उनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको सेट थ्योरी में वही पढ़ाता हूँ जो आपको चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ से बताता हूँ सबसेट्स और सबसेट। देखो, सबसेट नाम से ही पता चलता है ये होगा क्या, सेट। सेट तो सेट है, मगर इसका क्या है, सब मीन्स पोर्शन ऑफ ए सेट। तो आप जैसे बोलते हैं ना क्लास, तो सब क्लास होता है ना। जैसे हम कहेंगे कि क्लास 7th है, और क्लास 7th में जो सेक्शन है ना ग्रीन, या सपोज ए, सेक्शन ए, 7th का सेक्शन ए जो है ना, वो तो इसको हम नहीं कह सकते ना सेक्शन ए को वो पूरा क्लास है, वो तो 7th का एक पोर्शन है। तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, सब क्लास। सब क्लास मीन्स सिंपली द पोर्शन ऑफ ए
set. Subclass means portion of a class and subset means portion of a set. ठीक है, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसेट की। अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे A एंड B, ऐसा नहीं सोचना चाहे मतलब ए में कोई भी एलिमेंट हो सकता है और बी में पता नहीं कौन से एलिमेंट्स हैं। आप जनरल में याद रखो ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप ए में कौन से एलिमेंट्स रख लोगे और बी में जो भी आपको मर्जी है, ठीक है ना। तो सबसेट का मतलब है कि ए को हम कब बोलेंगे कि ये बी का सबसेट है। सबसेट मीन्स बी का पोर्शन है, तो ए तब बी का पोर्शन होगा जो ए में एलिमेंट्स है ना वो किस में होने चाहिए, फिर बी में, ठीक है ना। देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इज अ सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली वी डिनोटेड इट एज, ऐसे ब्रैकेट नहीं लिखना, तो दैट इज लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन सी है ना, साइन सी मतलब थोड़ा सा टाइट करके जो बनता है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है कि जैसे आपको एक्चुअली याद रहेगा कि ए इज कंटेनड इन बी, इज कंटेनड इन बी मीन्स ए जो है ना, ए में जो एलिमेंट्स है ना वो किस में होनी चाहिए, बी में। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है कब, इफ एवरी एलिमेंट, if every element of ए तो किस में, ए किसका सबसेट मैंने लिखा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अगर ए का हर कोई एलिमेंट किस में होगा, बी में, तो तब हम कह सकते हैं कि ए किसका सबसेट है, बी का, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर बी ए का सबसेट होगा फिर बी का हर कोई एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल लेंगे। देखो अगर हम बात करेंगे a इज इक्वल टू 1 2, a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखो इसमें b में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर याद है ना, ऑर्डर ऑफ b 4, दैट मीन्स b में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, दैट मीन्स 1 और 2, मतलब ऑर्डर जो ए का है ना तो दैट इज 2, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, कैसे, तो ये जो है ना इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी हैं, मतलब एवरी एलिमेंट मीन्स हर कोई एलिमेंट किसका, ए का किस में होना चाहिए, बी में। मतलब अगर हम यहाँ से बात करेंगे दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ से भी वही दो एलिमेंट्स इसमें है ना, बाकी तो और सारे हैं मगर ये दो भी है ना, तो हम कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी के अंदर है, ठीक है ना। फॉर नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स यू कैन से दैट ए जो है ना वो किसके अंदर है, बी के, और ए इज कंटेनेड इन बी, ठीक है ना। आया आपको समझ। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से दूसरा सेट लेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 1 3 4 5। तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ से 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ से सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, क्या a b का सबसेट है, तो a तब b का सबसेट होगा जब क्या होगा, यहाँ पे इसका ख्याल रखना है, इफ एवरी मीन्स हर कोई एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। चेक करेंगे 1 यहाँ पे है, 1 इसमें भी है, ठीक है, 1 के लिए ठीक है, 2 हाँ तो 3 तो है, 3 भी है, और यहाँ से अगर बात करेंगे ये जो 2 है ना ए में है और बी में नहीं है, विच मीन्स ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, डिनोटेड एज ऐसे क्रॉस मारो सबसेट को, तो फिर क्या बचा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, विच मीन्स ए बी के अंदर नहीं आएगा। 1 और 3 तो आएगा मगर ये जो 2 है ना ये बी के बाहर है। तो आया समझ आपको, ये था सबसेट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हमने विच मीन्स यूनियन का लिखा था, और याद रखना लास्ट पे इंटरसेक्शन का लिखा था एंड और बोथ, हियर इट इज़ आइदर। तो अब मुझे आप बताओ a माइनस बी का क्या आएगा, a माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको आप याद रखना, a बट नॉट बी इम्पॉर्टेंट, a बट नॉट बी, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा डेफिनेटली।
तो A माइनस बी मीन्स A बट नॉट B। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया या क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ मेरे यूट्यूब चैनल पे MM मेक माई मैथड्स। I will provide you link in comment box. Ask me there any confusion. I will reply to your comments. Thank you. Have a nice day.